हाँ जी बच्चा पार्टी, good morning all of you again, and we are going to start today the most important article. That article is related with hydrodynamics. ठीक है, हाइड्रोडायनामिक्स में हमने कहा कि this is the study of fluids in motion, या फ्लूइड्स में हमने कहा कि इसमें लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं किसके अंदर? इसमें हमने कहा कि ये है हाइड्रोडायनामिक्स। देखो बच्चों, हमने इस चीज को यहां पे लिखा कि स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है, और फ्लूइड्स में हमने कहा कि लिक्विड एज वेल एज गैसेस आते हैं। अब एक छोटा सा एक्सप्रेशन करना है मुझे, ठीक है, और वो एक्सप्रेशन किस चीज के साथ डील करेगा, देखिए वो क्या चीज रहेगी हमारे सामने, ठीक है। तो उन बातों से हम डील करते हैं, देखो कैसे हम डील करेंगे। देखो बच्चों पार्टी, कैसे हमें डील करना है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिस कॉन्सेप्ट की अब हम बात करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है विस्कोसिटी। हम किस तरह से डिफाइन करेंगे विस्कोसिटी को, किस तरह से उसके साथ डील करेंगे, ये सारी की सारी बातें हमें पढ़नी है आज। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को देखो हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो बच्चों, यहां पे विस्कोसिटी का सीधा सीधा मीनिंग है लिक्विड फ्रिक्शन के साथ। विस्कोसिटी की जहां बात करी जाती है, आप समझ सकते हैं कि मैं लिक्विड फ्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूं, ठीक है। मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि मैं लिक्विड फ्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं यहां पे, तो इसका सीधा मतलब है कि मैं लिक्विड फ्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूं। मतलब विस्कोसिटी वर्ड में लेके आया हूं तो उससे पहले मैं लिख सकता हूं लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड फ्रिक्शन की मैं बातें करने वाला हूं। अब सॉलिड में फ्रिक्शन क्या होता था? सॉलिड में फ्रिक्शन होता था जैसे कि आप एक साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते आपने पेडल मारने छोड़ दिए, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि साइकिल अपने आप रुक जाता है। तो आप कहते हो कि सर जी ये ना अपने आप क्यों रुकता है पता है? तो मैंने पूछा बताओ भाई। तो आपने कहा कि सर जी ये फ्रिक्शन के कारण रुकता होता है। मैंने कहा अच्छा, क्या होता है फिर फ्रिक्शन? कहता है जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मोशन में आने की कोशिश करता है या फिर मोशन में आ जाता है, तब वो उसके मोशन को, पहला सरफेस उसके मोशन को क्या करता है? ऑपोज करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन। जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। तो मैंने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया, तुमने तो बहुत बढ़िया बात बताई मेरे को कि फ्रिक्शन क्या चीज होती है। फ्रिक्शन, आप बोलते हैं फ्रिक्शन को क्या? ऑपोजिंग फोर्स that comes into play when two surfaces comes in contact with each other and one surface tries to move over the another surface, ठीक है। यानी कि अपोजिंग फोर्स किस सिचुएशन में ऑफर करी जाती है? जब दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करें या फिर मूव करें। अब लिक्विड में कैसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हमारे पास कोई सरफेस बन सकता है जो उस सरफेस पे मूव करने की कोशिश करे? ऑफ कोर्स सरफेस बन सकता है। सबसे पहले हम विस्कोसिटी की बात लिखते हैं कि हम कहते हैं कि ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है। देखो बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा ना डेली लाइफ में जाना पड़ेगा आपको। आप में से कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने नहरें देखी हैं, जो खेतों में नहर नहर आती हैं? आप मुझे बताओ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहरों से पानी लगते हुए देखा है खेतों में? नहरों में पानी बहता हुआ देखा है या नदियां देखी हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने नदी का पानी चलता हुआ देखा है? आंसर करो मुझे, मैसेज करो फटाफट से। फटाफट से मैसेज करो, कितने बच्चों ने नहर में पानी चलते हुए देखा है? प्रिंस ने देखा है, अमरवीर ने देखा है, हरकमल ने देखा है, हरलीन ने देखा है। अच्छा, सहज ने भी देखा है, वेरी गुड। अच्छा और बताओ भाई। मनिंदर सिंह, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जसलीन,
रोमिका और परबलीन देखा है, चलो बहुत बढ़िया। पाहुल प्रीत, अच्छा अब देखो बच्चों मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आपने इस तरह से पानी बहता हुआ देखा है तो आपने एक स्पेशल बात ऑब्जर्व करी होगी कि उस लिक्विड की ऊपर ही ऊपर वाली लेयर सबसे फास्ट मूव करती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे स्पीड ऑफ लेयर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनो, जैसे आपने नहर में पानी चलते हुए देखा होगा तो ऊपर ही ऊपर की जो लेयर होती है ना वो सबसे फास्ट चलती है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना वैसे वैसे उनकी स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये बात आप लोगों ने, कितने लोगों ने ऑब्जर्व करी है, ये बात भी बता दो कि अपर लेयर जो होती है, कोई नदी देख लो चाहे कोई नहर देख लो, उसमें जब पानी फ्लो करता है तो अपर लेयर की जो स्पीड होती है ना वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अपर लेयर की स्पीड मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये चीज कितने लोगों ने देखी बता दो मेरे को फटाफट से। ठीक है, फटाफट बताओ भाई, ऐसे ऐसे टाइम मत लगाया करो बेटा। हाँ रोमिका ने देखी है, खुशदीप वेरी गुड, हरलीन वेरी गुड, कमलप्रीत, हाँ यानी कि आप लोगों ने अगर ये चीज ऑब्जर्व करी है तो लिक्विड फ्रिक्शन का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। मतलब अपनी डेली लाइफ में अगर आपने आंखें खोल के देखा था ना उस चीज को, ठीक है, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब इस कॉन्सेप्ट से मुझे क्या पता चला पता है, कि लिक्विड का जो फ्लो है ना वो लेयर्स की फॉर्म में होता है। नंबर एक बात कि लिक्विड का फ्लो लेयर की फॉर्म में होता है और एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को क्या करती है, अपोज। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई, कि लिक्विड का जो फ्लो है वो लेयर्स की फॉर्म में होता है और एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करती है। एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करती है। बड़े ध्यान से सुन लो मेरी बात, और ये अपोजिंग फोर्स ही क्या कहलाती है, लिक्विड फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो इस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मेरे को लिखना है आपके सामने। ठीक है, देखो कैसे, देखो कैसे हम बात करेंगे। विस्कोसिटी को मैं बोलता हूं प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए, ठीक है, बाय virtue which internal frictional force force comes into play when fluid is in motion. Is in motion in the form of layers. किसकी फॉर्म में होगा, in the form of layers, in the form of layers having relative motion, having relative motion. Having relative motion, ठीक है। इट अपोजेस द, मतलब विस्कोसिटी जो है वो क्या काम करती है, ये अपोज करती है, इट अपोजेस the relative motion of different layers of fluid. It opposes the relative motion of the different layers
देखो बच्चों, अब इसमें क्या कहा गया, इसकी बात को समझते हैं। इसने कहा कि ये प्रॉपर्टी है एक फ्लूइड की जिसमें इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्सेस आती हैं, ठीक है। कब आती हैं? जब आपका फ्लूइड मोशन में है, ठीक है, और मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब एक लेयर के साथ दूसरी लेयर जुड़ी हुई है। आपको भी पता है कि एक लेयर के जो पार्टिकल है वो दूसरी लेयर के पार्टिकल्स के साथ 100% श्योर है जुड़े होंगे, और एक लेयर दूसरे लेयर का क्या करती है, एक लेयर दूसरे लेयर का मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। ये चीज है जिसको हमने अब पढ़ा है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बात करी है यहाँ पे, हमने बात करी है विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं फ्लूइड फ्रिक्शन की। विस्कोसिटी के साथ डील करने का मतलब है मैं फ्लूइड फ्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूं, फ्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूं, फ्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूं, फ्लूइड फ्रिक्शन के साथ डील कर रहा हूं, या आप फ्लूइड फ्रिक्शन को बोलते हैं विस्कस ड्रैग, विस्कस ड्रैग ऑफ किसका, फ्लूइड के लिए, फ्लूइड, ठीक है। यानी कि विस्कोसिटी को आपने सीधा सीधा क्या बोला कि ये फ्लूइड फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है इन केस ऑफ लिक्विड्स और गैसेस यू कैन से, ठीक है। आप सॉलिड में जिसको बोलते थे फ्रिक्शन, आज लिक्विड में आके उसका नाम बदल गया, उसका नाम हमने रख दिया क्या, विस्कोसिटी। अब देखो बच्चों, अब हम मान लेते हैं कुछ दो तरह की लेयर, दो लेयर मान लेते हैं, दो लेयर कैसे मान लेते हैं, ऐसी ऐसी लेयर्स मान लेते हैं भाई, कि एक तो हमारे पास है यहाँ पे ये लेयर, लिक्विड की लेयर मान रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। लिक्विड का जो फ्लो होता है ना वो लेयर्स की फॉर्म में होता है, तो ये तो मान रहा हूं अपर लेयर। देखो आप इस चीज को सोच के देखो कि मैं एक अपर लेयर मान रहा हूं और एक मैं मान रहा हूं यहाँ पे लोअर लेयर, ठीक है। ये देखो इस तरह से, ठीक है, ये मैंने लोअर लेयर मान ली, ठीक है। ये मैंने एक मानी है अपर लेयर और दूसरी मैंने मानी है लोअर लेयर, ठीक है। एक अपर लेयर है और दूसरा लोअर लेयर, ठीक है भाई। और मान लीजिए कि इन लेयर्स की जगह मैं दो फिक्स प्लेट रख देता हूं, ठीक है, जिनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफाइंड है, डिफाइंड क्रॉस सेक्शन एरिया की दो प्लेट्स रख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। देखो मैं कैसे यहाँ पे प्लेट्स रख देता हूं, ठीक है। देखिए मैंने क्या करना है यहाँ पे कि इनकी जगह पे दो ग्लास प्लेट रख देता हूं ऐसे, जैसे कि मान लो इसका एरिया भी आपके पास एरिया ऑफ, एरिया इसका भी हमारे पास ए है और इसका एरिया भी हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। देखो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना कि लिक्विड का जो फ्लो होता है हमने कंसीडर किया लेयर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एक अपर लेयर मान ली हमने, एक लोअर लेयर मान लिया हमने, ठीक है। और अपर लेयर का भी एरिया हमने ए लिया है और लोअर लेयर का एरिया भी हमने ए के इक्वल लिया है। इसकी जगह पे हमने दो ग्लास प्लेट लगा दिया, ठीक है। अपर लेयर की जगह पे भी एक ग्लास प्लेट लगा दी और लोअर लेयर की जगह पे भी एक ग्लास प्लेट हमने लगा दी, मान लिया, ठीक है। अब लिक्विड का जो फ्लो था उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी, मान लीजिए कि वो ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको हमें इस डायरेक्शन में इसे मूव करना है अपर लेयर को, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं किसके बराबर है, एल के बराबर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने मान लिया भाई एल के बराबर, ये देखो जी, ये हमने मान लिया एल के बराबर, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये हमने कितना लिया है, ये हमने लिया एल के बराबर, और ये हमारा जो लिक्विड था वो कुछ इस तरह से था, पहले जो उसकी शेप थी वो कुछ इस तरह से थी, इस तरह से थी। ये हमारी जो शेप थी इनिशियल, इनिशियल कुछ इस तरह से थी। ये पॉइंट्स हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हमने मान लिया P, ये पॉइंट हमने मान लिया E, ये पॉइंट हमने मान लिया C, C और D, C और D, ठीक है। अब हमने क्या किया
कि इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स इस डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या काम करता है, केवल और केवल शेप चेंज करता है। यहाँ पे हमने दो लेयर में हमने लिक्विड लिया, एक अपर लेयर है एक लोअर लेयर है, और इन्होंने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया और चेंज करके ये आ गए यहां से लेकर यहां तक। मान लीजिए बी से बी डैश पे आ गए ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, और ये सी से सी डैश पे, या इनके कुछ और वर्ड्स जैसे कि हमने आपके नोट्स में मेंशन किया है, अलग वर्ड्स से यूज किया है तो वो अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, बी सी, और इनको मान लेते हैं हम एफ के बराबर, और इनको हम मान लेते हैं जी के बराबर। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि बी एफ जो है वो हमने मान लिया डेल्टा एक्स, ठीक है, और सी जी भी हमने क्या माना है, डेल्टा एक्स। ठीक है, इनकी लेंथ एल के बराबर ही है, और ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ शेयर आपके पास रहेगा। आपको ध्यान भी है इस चीज का कि एंगल ऑफ शेयर आप किस तरह से निकालते थे। ये हमने रखी है फिक्स प्लेट, फिक्स्ड प्लेट, और इस प्लेट पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल। तो हमने कहा कि यानी कि हमने ये जो पोर्शन था हमारे पास बी सी डी ई, इनिशियल पोर्शन था लिक्विड का दो प्लेट्स के बीच, हाँ जी मैं बताता हूं आपको, बताता हूं ईशान। देखो बच्चों, पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। इस कॉन्सेप्ट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास एक फिक्स शेप है बी सी डी ई लिक्विड की। ठीक है, ये यहाँ पे लिक्विड था पहले बी सी डी ई इस शेप के अंदर, इस तरह से। ये इस तरह से इस शेप के अंदर था। तो मैंने ऊपर की एक ये लेयर थी मेरे पास और एक ये लेयर थी, दोनों लेयर की जगह पे मैंने दो ग्लास प्लेट लगा दी और उनको फिक्स कर दिया इनिशियली मैंने फिक्स किया। फिर मैंने ऊपर वाली जो प्लेट है उस पे फोर्स लगाई, वो फोर्स थी मेरे पास किसके इक्वल, ये देखो जिसको मैं अब ब्लैक कर रहा हूं, ये फोर्स थी आपके पास। इस फोर्स के कारण इस प्लेट की वेलोसिटी आई v, तो पार्टिकल्स के पास भी वेलोसिटी आई, और वो पार्टिकल जो बी पोजीशन पे थे, बी से एफ पे आ गए और सी से वो कितना आ गए, जी पे आ गए। और उन्होंने जो शेयर हुआ उनके अंदर, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ वो किस एंगल से हुआ, वो फाई एंगल से हुआ। तो फाई इज द एंगल ऑफ शेयर, जिसमें हमने बीएफ को किसके इक्वल लिया, डेल्टा एक्स के इक्वल लिया, ये आपको दिख रहा है, और सीजी को भी हमने किसके इक्वल लिया, डेल्टा एक्स के इक्वल लिया। अब देखो बच्चों, हम क्या कहते हैं, हाँ हमें बीएफ की वैल्यू चाहिए। बीएफ के डायमेंशंस जो हैं वो लेंथ के डायमेंशंस हैं, और लेंथ के डायमेंशन जो होते हैं वो वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर होते हैं। वेलोसिटी हमारे पास है v, और टाइम ले लो यहाँ पे बहुत ही छोटे टाइम के लिए हमने फोर्स लगाई थी, लेट अस कंसीडर दैट टाइम इज डेल्टा t। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्ट्रेन रेट। यहाँ पे स्ट्रेन हुआ है, स्ट्रेन कितना है, फाइव, फाइव इज द शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग स्ट्रेन की यहाँ पे जो वैल्यू रही है वो वैल्यू किसके बराबर रही है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। और मैंने पहले भी बताया था इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ डील करने के लिए आपको कि आर्क यहाँ पे कितनी है, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय रेडियस कितना है, बीई ले लो आप, बीई, और बीई की वैल्यू किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल, दिस इज नथिंग बट शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन आपके पास आ गया डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल। अब मुझे स्ट्रेन रेट चाहिए। स्ट्रेन रेट जहां पे वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है बच्चा पार्टी कि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहा हूं। स्ट्रेन रेट चाहिए मेरे को। स्ट्रेन रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कितना लिया आपने, डेल्टा टी, तो टी की जगह लिखो डेल्टा टी। ठीक है, स्ट्रेन रेट मेरे को चाहिए, और फाई की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, फाई की वैल्यू है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एल, और इनटू क्या आ गया, डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी आपके पास होगा वेलोसिटी के बराबर, और ये आपके पास आ गया वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ, दिस इज स्ट्रेन रेट।
अब देखो बच्चों, आपने क्या कहा कि हमने सर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया, तो टेंजेंशियल फोर्स अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे स्ट्रेस कैसा होगा, स्ट्रेस यहाँ पे होगा शेयरिंग स्ट्रेस, और शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, शेयरिंग स्ट्रेस आपके पास होगा फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर। एरिया कितना है प्लेट का, इसका भी ए है, इसका भी ए है। ये प्लेट किसकी तरह काम कर रही है, लिक्विड लेयर की तरह काम कर रही है, ठीक है, लिक्विड लेयर की तरह काम कर रही है। अब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को किस तरह से डिफाइन करके चलेंगे, देखो बच्चों ये चीज जो है ये आपको प्रिपेयर करके रखनी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ईटा से डिनोट करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस per unit strain rate, per unit strain rate। shearing stress, shearing stress है force upon area, this is force upon area, और strain rate है velocity divide by length, इसको लेके जाओ ऊपर, तो ये आपके पास आया है क्या, F इंटू एल। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आपके पास बन चुकी है F इंटू एल डिवाइड बाय एरिया और इंटू वेलोसिटी। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू हमारे पास आई है फोर्स इंटू लेंथ एल, ये लेंथ किसके बीच की है, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है। एरिया किसका है, अपर लेयर का सरफेस एरिया है। वी वेलोसिटी किसकी है, अपर लेयर की वेलोसिटी है, लोअर लेयर को हमने क्या रखा है, फिक्स रखा है। ये बात आप याद रखना बच्चों। अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे जो अपर लेयर है और लोअर लेयर है, इन दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस भी आप यूज कर सकते थे। लेट अस कंसीडर दैट डिफरेंस इज, लेट dv be the difference of velocity between two layers, difference of velocity आप यूज कर सकते थे बिटवीन टू लेयर्स। टू लेयर्स, आपने दो लेयर ही तो लिए हैं फ्लूइड की, ठीक है, और दोनों में जो पाथ डिफरेंस है लेट अस कंसीडर दैट इज डेल्टा एक्स, यानी कि एल को मैंने dx या डेल्टा एक्स के बराबर ले लिया। तो जैसे मैंने ये वैल्यू रखी तो मेरा v बाय एल का कॉन्सेप्ट किसमें चेंज हो गया, मेरा v बाय एल का कॉन्सेप्ट हो गया चेंज dv बाय dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पाथ लेंथ। This is nothing but equal to velocity gradient, velocity gradient के बराबर है ये, ठीक है ना। velocity gradient के बराबर आपके पास वैल्यू आ गई, जिसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, dv by dx that is equal to v by l, v by l यानी कि coefficient of viscosity that is f अपॉन एरिया और इनटू v बाय l जो होना चाहिए था, उसकी जगह पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आ गई f डिवाइड बाय एरिया और इनटू dv बाय dx, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। देखो बच्चों इस चीज को हम एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक लिक्विड का शेप लिया, जो शेप था मेरे पास बी सी, देखो आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो, यहां पे B, ये C, E और D, ये जो लिक्विड था ना ये दो लेयर के बीच में था, ये जो लिक्विड था ये दो लेयर के बीच में था, एक अपर लेयर जिसका एरिया A था, एक लोअर लेयर जिसका एरिया A था, ये फिक्स था, अपनी शेप इसकी फिक्स थी। अब हमने दो प्लेट लगा दी, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे इस प्लेट के नीचे जो फोर्सेस लग रही हैं वो है आपकी सरफेस टेंशन वाली फोर्स, तो यानी कि इसको जकड़ के बैठ गई। अब अगर इस प्लेट को मुझे हिलाना डुलाना है तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने एक्स्ट्रा कौन सा फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया मैंने, ये जिसकी हेल्प से ये कितनी वेलोसिटी से मूव किया, वेलोसिटी v से, और इसकी जो शेप थी ना लिक्विड की, जो पहले मेरे पास थी बी सी डी ई, वो अब होगी ई एफ जी डी, और वहां डिफॉर्मेशन हुई पाई एंगल से। तो मैंने दो चीजें निकाल ली बच्चों, एक तो मैंने निकाल लिया शियरिंग स्ट्रेस जिसकी वैल्यू बहुत सिंपल थी, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक मैंने निकाल लिया स्ट्रेन रेट।
पहले मैंने स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेन था मेरे पास फाई के इक्वल, फाई को निकालना बहुत ही आसान था, डेल्टा एक्स बाई एल इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर मैंने स्ट्रेन रेट निकाला, तो स्ट्रेन रेट का मतलब था स्ट्रेन डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाय टाइम टी और इनटू एल, टी की जगह डेल्टा टी टाइम आपने लिया था, तो ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी जो बन गया किसके इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल, यानी कि स्ट्रेन रेट मेरा क्या बन गया, वेलोसिटी अपॉन लेंथ के इक्वल। अब एक चीज देखो, यहां से स्ट्रेन रेट मेरे पास आ गया, शेयरिंग स्ट्रेस मेरे पास आ गया, इन दोनों की जो रेशियो थी वो किसको बनाती थी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बनाती थी। बस इतना सा ही आर्टिकल है मेरे पास जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। तो आप मेरे को ये बात बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैं स्पेशली क्या बोलता हूं, बस एक वर्ड से याद रखिए, दिस इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस पर यूनिट शेयरिंग स्ट्रेन। ये इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई, देखो सिंपली ये आपको आर्टिकल प्रिपेयर करना पड़ेगा, इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि कितना शेयरिंग स्ट्रेस आपने अप्लाई किया और स्ट्रेन रेट वहां पे क्या था। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ठीक है। अमरवीर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमलप्रीत, पाहुलप्रीत, अच्छा, ईशान, ईटा, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ये जो है ना, ये नीट एन दिख रहा है ना आपको, एन को नीचे खींच दिया हमने, ये था हमारे पास एन, देखो एन, और इसको नीचा खींच दे पूरा, तो ये क्या बनाता है, ईटा बनाता होता है, ईटा, ठीक है, इसको ईटा बोलते होते हैं। और यहाँ पे ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। दैट्स वेरी गुड, खुशदीप, परबलीन, अमनप्रीत कौर, सुप्रीना, ईशान किशोर, ओके बेटा, ओके, वंशिका, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये बात मेरे पास आ गई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। अब मैं इसको क्लियर करता हूं और मैं आगे बढ़ता हूं और इसके बारे में छोटी मोटी बातें जो हैं वो मैं देखता हूं कि क्या क्या बातें हैं, किस किस तरह से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, ठीक है। देखो क्या है, देखो जी, अब तक हमने जो बातें करी वो बातें हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में करी, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में भी हमने बहुत अच्छी डिटेल में कई चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। वो देखो क्या क्या चीजें थी जिनको हमने पढ़ा, और उन पे अब थोड़ा सा हम बात और कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमने जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू निकाली है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू जो हमने निकाली है, वो वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हमने कहा है, इट इज द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट जिसमें हमने बोला है वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ। अगर मैं इस फॉर्मूला को ध्यान से देखूं तो मैं इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला तो बहुत इजीली लिख दूंगा। फिर फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t-2, और लेंथ का l1, एरिया का हमारे पास होता है l2, और वेलोसिटी होता है l1 l अपॉन t, तो t ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो एक l से एक l कैंसिल, ठीक है, और एक l से एक l यहां कैंसिल, तो आपके पास बचा गया m1, ये l ऊपर जाएगा l-1, और t-2 + 1 कितना बचेगा, -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l-1 t-1, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट का नाम क्या है, इसकी एसआई यूनिट का नाम है, एसआई यूनिट इज पॉइजली, ठीक है, ठीक है। ये देखो बच्चों, POISELE, पॉइजली, ठीक है ना, इसको PL से प्रेजेंट करते हैं। पॉइजली वाज द साइंटिस्ट हु डेमोंस्ट्रेटेड द आइडिया ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है, जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया, एसआई यूनिट पॉइजली है इसकी, ठीक है। और पॉइजली किसके इक्वल होता है भाई, पॉइजली आपके पास 100% श्योर है इसके डायमेंशन, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ के ही फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे एक बात अड़ा दी ना इन्होंने, इन्होंने कहा कि क्या कहा
कि शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट, ठीक है भाई, स्ट्रेन रेट, तो शेयरिंग स्ट्रेस का तो पास्कल ही हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय शेयरिंग रेट, शेयरिंग स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन रेट डिवाइड बाय टाइम आएगा, तो टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो पास्कल सेकंड क्या बना इसका, किसके बराबर बना, पॉइजली के इक्वल बना। पास्कल सेकंड किसके बराबर बन गया भाई, पॉइजली के इक्वल बन गया। अब पास्कल किसके बराबर होता है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आगे आपका सेकंड, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला। अब न्यूटन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ा लो चाहे बात को, ठीक है, लेकिन हम इसको यहीं पे समाप्त कर देते हैं। और इसकी ये तो थी एसआई यूनिट, अब हम बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट ऑफ coefficient of viscosity, सीजीएस यूनिट coefficient of viscosity, जिसका नाम है, ये था पॉइजली और ये है भाई पॉइज, ठीक है, ये देखो भाई, ये इसकी सीजीएस यूनिट है, या इसको आपने लिखा था जहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन की जगह पे लिख दो डायन, मीटर स्क्वायर की जगह लिख दो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आप इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं। अब जिसका नाम हमने लिया उसी के नाम से हम एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, चलो देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, वो पॉइजली ने जो हमें इक्वेशन दी, जो फॉर्मूला हमें बना के दिया, वही फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये है हमारे पास पॉइजलीज फॉर्मूला, POISE, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरे पास, मेरे से हर बार, देखो बच्चों, इस फॉर्मूला ने हमें क्या बताया कि अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब ले लें, कैपिलरी ट्यूब जिसके साथ आप लास्ट जो लेक्चर था उसमें डील करके आए हो, कैपिलरी ट्यूब के साथ, ए ट्यूब विथ वेरी फाइन बोर एंड जिसका एरिया यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है, एक ऐसी ट्यूब जिसका फाइन बोर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ, आप उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, आप उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। भाई मान लो मैं यहाँ पे ये कैपिलरी ट्यूब ले रहा हूँ, देखिए ये मेरे पास है एक कैपिलरी ट्यूब जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये देखो कुछ इस तरह का, थोड़ा सा मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज्यादा लेके दिखा रहा हूँ बच्चों, वो मैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका नहीं होता बेटा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका नहीं होता, ठीक है, ये देखो बच्चों, ये हमने ले लिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलो और थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने इस तरह से ये हमने ले लिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लो भाई, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको ज्यादा ब्रॉड करके कंसीडर कर लिया, ठीक है, ये देखो भाई मैंने एक कैपिलरी ट्यूब ली है, और कैपिलरी ट्यूब लेके जो मैं बात करने वाला हूं वो देखिए, पॉइजली ने क्या कहा कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी मैक्सिमम एट द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, मतलब जो वेलोसिटी होगी लिक्विड की वो मैक्सिमम रहेगी अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस ट्यूब, और उसने ये भी कहा इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब मान लो इसके अंदर जो लिक्विड का फ्लो है वो कुछ इस तरह से है, मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये लिक्विड का फ्लो है जी इसमें ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिक्विड का फ्लो है जी ऐसे, तो आप क्या कहते हैं कि सेंटर में जो उसका स्पीड है वो तो है मैक्सिमम,
और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर होते जाओगे वैसे वैसे उसका स्पीड क्या होता जाएगा, वो होता जाएगा जी डिक्रीज। मतलब यहाँ पे उसका स्पीड है जी मैक्सिमम, ठीक है ना, ये मैक्सिमम स्पीड है उसकी, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे उसका स्पीड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है, इस तरह से उसकी स्पीड क्या होती जाएगी जी, डिक्रीज होती जाएगी भाई, ठीक है। ये देखो इस तरह से उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। यानी कि आपने यहां से क्या देखा कि उसकी स्पीड लगातार क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे उसकी मैक्सिमम स्पीड है, उसके बाद स्पीड धीरे 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 कम होती जाती है। लेकिन उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं था। ये उसके पास ट्यूब थी, कैपिलरी ट्यूब, हमने इसको बोला है कैपिलरी ट्यूब, और ये हमने लिक्विड का फ्लो करवा दिया यहां से इस तरह से। उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, एंटरिंग और लिविंग द कैपिलरी ट्यूब पर सेकेंड, ठीक है, या यहां से एंटर कर रही है और यहां से एग्जिट कर रही है। आपको पता है कि यहां से एंट्री किया लिक्विड ने और यहां से एग्जिट किया। तो लिक्विड का जो फ्लो है, उसकी जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है, पर सेकेंड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, चाहे वो एंटर कर रही है चाहे वो एग्जिट कर रही है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, ये बातें उसने यहां पे लिखी। इसमें से हम इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर के बराबर, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल के बराबर, प्रेशर का डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच हम मान लेते हैं पी के बराबर, ठीक है, पी हमने मान लिया प्रेशर का डिफरेंस। तो उसने क्या स्टेटमेंट दी, उसने पॉइजली ने कहा कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लिविंग, एंटरिंग और लिविंग पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड थ्रू द कैपिलरी ट्यूब, थ्रू द कैपिलरी ट्यूब is directly proportional to, is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, दोनों एंड्स के बीच प्रेशर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, रेडियस का पावर 4, ठीक है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, ठीक है, 1/L, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड को मैं मान लेता हूं v के इक्वल, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया p इंटू r की पावर 4 डिवाइड बाय l इंटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो बच्चों, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो इस तरह से चूज की जाती है कि वो सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू जो चूज करी गई वो वैल्यू थी आपके पास π/8 के इक्वल, π/8, और P प्रेशर डिफरेंस है, R रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, R की पावर 4 है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये आपके पास क्या बना, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब देखो बच्चों, आपने ये फाइनल रिजल्ट बना दिया, लेकिन आपको पता है इस फाइनल रिजल्ट को चेक करने का एक तरीका भी था हमारे पास, जिसमें हम किसी डायमेंशनल फॉर्मूला को, किसी फॉर्मूला को क्या कर सकते थे, चेक कर सकते थे। वो हमने कहां पे किया था, वो डायमेंशनल एनालिसिस में हमने किया था। तो क्यों ना इसको चेक कर लिया जाए कि पॉइजली ने जो फॉर्मूला बनाया क्या वो सही फॉर्मूला बनाया था। इसको बोलते हैं पॉइजलीज इक्वेशन, पीज इक्वेशन लिख रहा हूं सीधे, पॉइजलीज इक्वेशन, क्योंकि इसकी स्पेलिंग फिर भूल जाऊंगा मैं, फिर गलत कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इससे अच्छा है मैं पीज इक्वेशन लिख देता हूं,
ठीक है, थोड़ा स्टाइल भी बन जाएगा अपना, है ना। तो हमने क्या किया, पोइजली की इक्वेशन हमने देख ली, वो इक्वेशन थी पाई बाय 8 p इंटू आर के 4 कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नहीं सुखनूर, सुखनूर मत चलाओ बेटा, ये p इंटू आर के 4 कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अब हम चेक करते हैं क्या हमने जो इक्वेशन बनाई है वो सही है। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब का रेडियस है, इस ट्यूब की लेंथ है, इस ट्यूब के दोनों एंड्स पे प्रेशर का डिफरेंस मेरे को दे रखा है, और इस लिक्विड के लिए कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने मान रखा है ईटा के बराबर। अगर मेरे को इतनी डिपेंडेंसी दे रखी हो तो मैं फॉर्मूला तो बना ही सकता हूँ ना, बना सकता हूँ ना मैं फॉर्मूला, बिल्कुल बना सकता हूँ। चलो अब मैं फॉर्मूला बना के देखता हूँ क्या पोइजली ने जो इक्वेशन बनाई वो सही थी कि नहीं थी। चलो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या कहा गया, क्या कहा उस पोइजली ने कि मैंने एक इक्वेशन बना दी भाई। हमने कहा कोई बात नहीं, तूने इक्वेशन बना दी, तेरी इक्वेशन को हम चेक कर लेते हैं कि तूने सही बनाई है कि नहीं बनाई। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन को हम चेक करने वाले हैं कि उसने जो इक्वेशन हमें बना के दी है वो सही बना के दी है कि नहीं बना के दी। ठीक है, अगर सही नहीं बना के दी होगी तो फिर हम उसके कान खींचेंगे, अगर सही बना के दी होगी तो हम उसके इक्वेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और फर्दर पर्पसेस के लिए भी उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो हमें अपना कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन देनी है। देखो बच्चों, आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ये मैं कैपिलरी ट्यूब ले रहा हूँ, सीधी सीधी कैपिलरी ट्यूब ले रहा हूँ इस बार। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने माना है आर के बराबर। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, इस बार थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया ये क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये देखिए भाई, ये हमने क्रॉस सेक्शन इसका कंसीडर कर लिया। ठीक है जी, ये हमने इसका क्रॉस सेक्शन कंसीडर किया है, इसको थोड़ा सा मैच कर देते हैं जी, ये लो जी, और ये लो जी। इसकी लेंथ हमने मानी है जी L के बराबर, इसमें लिक्विड का जो फ्लो है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड्स के बीच P के बराबर, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के बराबर, और इसका रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R के बराबर। हमें किसके लिए फॉर्मूला निकालना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लिविंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो जिस जिस पे डिपेंडेंसी है उनके नाम लिख लो भाई, उनके नाम है आपके पास, एक रेडियस पे है, एक है जी यहाँ पे कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे है, तीन ही चीजें आप ले सकते हो, तो आपके पास दो बातें बच गई, एक प्रेशर और एक लेंथ। तो प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ आप क्या बोलते हो, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ कोर्स, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, इसको आप प्रेशर ग्रेडियंट बोलते होते हो। ठीक है, तो अब देखो ऐसी सिचुएशन जब आपके पास आती थी फर्स्ट चैप्टर में, तो आप क्या करते थे, आपको याद है कि V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K R कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और प्रेशर अपॉन लेंथ की पावर। अब इनकी पावर लगानी है ना, तो पावर इनकी लेते हैं A, पावर इसकी लेते हैं B, पावर इसकी लेते हैं C, और ये हमारी बन गई फाइनल इक्वेशन। बस यही है फाइनल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, LHS और RHS के डायमेंशंस को इक्वेट कर लेना है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लिविंग पर सेकंड, यानी कि ये आपके पास है वॉल्यूम पर सेकंड। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम के डायमेंशन क्या होते हैं, L की क्यूब, और पर सेकंड का मतलब है डिवाइड बाय क्या है, टाइम, L की क्यूब अपॉन T1। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लेना, R रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला लेंथ के बराबर लेना है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L-1 और T-1, और इस कंप्लीट की पावर कितनी है बच्चों, B। प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर बताओ, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का L2, और एक लेंथ पहले से बैठी है तो लेंथ का L, और इसकी पावर कितनी है भाई, C। अब देखो इधर वाली पावर क्या बनी, L की 3 T की पावर -1, दैट इज इक्वल टू L की पावर A, इसकी पावर को अंदर ले जाओ, M की पावर B, L की पावर -B, T की पावर -B, और यहाँ पे इसको सोल्व करने वाला झंझट बाकी पड़ा है हमारा। तो M की पावर
1 है, बाहर c है तो c होगी, l की पावर ऊपर आएगी तो -2 हो जाएगी तो -2c होगी, और t की पावर क्या बन गई, -2c बन गई। जिनका बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है जी, ठीक है जी। तो m यहाँ पे है, m यहाँ पे भी है, कहीं और पे है तो देख लो भाई। m की पावर मेरे पास बन गई b प्लस c, l यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि l पे बड़ा घपला है भाई। a है, -b है, -2c है, और t की पावर जी, t की पावर है जी -b -2c, और वो m0 पावर इधर है, l3 और t -1। अब मास की पावर को मास की पावर के साथ इक्वेट करो, तो b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, -c, b इज इक्वल टू क्या आ गया, -c। तो आपके पास बनी है जी m0 l3 t -1 दैट इज इक्वल टू m की पावर b प्लस सी, b इज इक्वल टू -c, और लेंथ की पावर बहुत बड़ी है भाई, a माइनस बी -2c, और उधर है भाई 3। इसके साथ बाद में पंगे लेंगे हैं, एक बार इसको छोड़ दो, ठीक है बच्चों। और यहाँ t की पावर कितनी है, -b -2c दैट इज इक्वल टू -1, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू +1, तो b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू -c, तो -c प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, c इज इक्वल टू 1 आ गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो b और c की वैल्यू यहां रख दो, तो a माइनस b तो +1, और माइनस ये आपका 3, तो a -1 इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कहां पुट करोगे, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करते ही v इज इक्वल टू क्या बना, k, r की पावर a का मतलब है 4, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी b की पावर -1, ठीक है, और p बाय l की पावर c, तो p बाय l की पावर c तो आपका 1 ही है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आप जो चाहते थे वो बन गया, सभी बच्चे बताएंगे क्या जो आप फॉर्मूला चाहते थे वो बन चुका है, आंसर इज यस, जो फॉर्मूला हम चाहते थे वो फॉर्मूला हमारा बन चुका है, यानी कि पॉइजली ने जो हमें फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला बिल्कुल सही था। वो फॉर्मूला किसके लिए था, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लिविंग पर सेकेंड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब। स्टूडेंट्स प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप द क्लास, है ना ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम इस क्लास को यहीं पे कर देंगे खत्म, ठीक है। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला मेथड से चेक करना है बस, बहुत इजी था ये, बट मेरे को करवाना था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था फर्स्ट चैप्टर को पढ़े हुए, मुझे भी मजे आए इसको करके, है ना। ऐसा मैं आगे और भी करूंगा, ठीक है बच्चों, तो आप टेंशन मत लो, मैं आगे और भी ऐसे ऐसे फॉर्मूला लेके आऊंगा। काफी इजी है, बट हाँ थोड़ा सा ना आपको इनिशियली रटाफिकेशन बेस पे चलना पड़ेगा। इन 2-3 कॉन्सेप्ट्स में आपने ये बात स्पेशल नोट करी होगी कि ये चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी, है ना। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती आपको, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू बच्चा पार्टी, कल मिलते हैं सभी बच्चे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। हाँ जी, मीटिंग खत्म कर रहा हूं बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।